बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर 7th ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग चार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे चार्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है, कैसे हम अपने टैबुलर फॉर्म ऑफ डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं चार्ट के अंदर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कि चार्ट्स हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं अपने डाटा की ज़्यादा बेहतर तरीके से और आसान तरीके से। हम काफ़ी ज़्यादा डाटा को बड़े कम वक्त के अंदर ग्राफ्स की मदद के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अभी तक जो एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ स्टूडेंट्स की एग्जांपल है, जिसके अंदर ये कुछ हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और इन 10 स्टूडेंट्स के 4 डिफरेंट टेस्ट के अंदर हमारे पास परफॉर्मेंस मौजूद है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास 4 टेस्ट हैं और इसके साथ साथ हमारे पास मार्क्स भी हैं और उनकी परसेंटेज भी है। जब आप ग्राफ्स बनाएंगे तो उसके अंदर आप लोग मार्क्स, टोटल मार्क्स जो कि इन्होंने ऑब्टेन किए हैं और इसके साथ साथ जो इनकी परसेंटेज है, इनकी रिप्रेजेंटेशन आपके ग्राफ्स को डिस्टर्ब कर सकती है। और आपके पास इन 4 डिफरेंट टेस्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस आएगी उसी से ऑटोमेटिकली आपको इनके टोटल मार्क्स का अंदाज़ा और इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो सकता है। तो आई एम गोइंग टू हाइड दीज 2 कॉलम्स और उसके लिए हमें इन 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं अपने कर्सर को जब कॉलम हेडर के ऊपर लेके जाता हूं तो ये अपना सिंबल चेंज करता है। मैंने सिलेक्ट किया और ड्रैग करके इन 2 को सिलेक्ट कर लिया। दोनों कॉलम सिलेक्ट होने के बाद मैंने राइट क्लिक प्रेस किया और इसके अंदर से यहाँ पर मेरे पास सेकेंड लास्ट ऑप्शन है हाइड की। मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब मेरे पास जो टेबल मौजूद है उसके अंदर मेरे पास रोल नंबर, नेम्स और 4 टेस्ट के अंदर इन बच्चों के डिफरेंट मार्क्स अवेलेबल है। ठीक है जी, इनमें से सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ को चेंज कर लेता हूं। ओके जी, तो सबसे पहले हमने जब भी कोई चार्ट बनाना है तो उसके लिए हमें डाटा सेलेक्ट करना होता है। तो मैं ये डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं रोल नंबर से लेकर इन बच्चों के डाटा तक को, इनके मार्क्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर हमने कुछ भी अपने एक्सेल के ऊपर, वर्ड के ऊपर, पावर पॉइंट के ऊपर कोई चीज़ अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है तो वो हमेशा हमें मिलता है इंसर्ट टैग के अंदर। तो होम टैग बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। मैं इंसर्ट टैग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास जो 3rd ग्रुप है दैट इज अबाउट चार्ट्स और इसके अंदर हमारे पास जो कॉमनली यूज चार्ट्स हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिसमें कॉलम, लाइन, पाई और बार चार्ट, एरिया, स्कैटर और इसके अलावा भी डिफरेंट चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इट विल डिपेंड कि हम क्या काम करना चाह रहे हैं, हम किस तरह की एक्सेल की शीट के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा काम किससे रिलेटेड है, तो वो किस बिजनेस से और किस कैटेगरी के अंदर हम काम कर रहे हैं, हम उनसे रिलेटेड तमाम चार्ट्स को यहाँ पर देख सकते हैं। वो अवेलेबल हैं मोस्ट ऑफ देम। तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉलम चार्ट की तरफ। तो कॉलम चार्ट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो अगेन वी हैव डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल इन कॉलम चार्ट्स, लाइक 3D हैं, सिलेंड्रिकल्स हैं, कोन्स, पिरामिड्स और इसके अलावा अदर चार्ट्स के ऑप्शन हैं। तो हम सबसे पहले सिंपलेस्ट की तरफ जाएंगे। तो ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट्स है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास जो स्केल आया है वो यहाँ पर आ गया है, मैक्सिमम से रिलेटेड करके उन्होंने यहाँ पर हमें मिनिमम टू मैक्सिमम की रेंज के अंदर दे दिया है। तमाम टेस्ट को डिफरेंट कलर्स के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो लेजेंड हमारे पास यहाँ पर मौजूद है इन द राइट साइड कि टेस्ट 1 विल बी रिप्रेजेंटेड विद दिस ब्लू कलर, टेस्ट 2 विद स्लाइटली ब्राउन कलर, टेस्ट 3 विद दिस लाइट ग्रीन एंड टेस्ट 4 विद दिस पर्पल कलर। और अब हमारे पास ये नज़र आ रहा है, हमारे पास कंप्लीट चार्ट नज़र आ रहा है। हम अपने स्लाइडर से इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने के बाद हम इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैं ड्रैग करके साइड के ऊपर ले आया और इसको मैं कॉर्नर्स के ऊपर से जाकर छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से छोटा कर लिया और इसको मैं ले आया अपने पास यहाँ पर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया कॉलम चार्ट। अब अगेन मैं अगर दोबारा कोई एंटर करना चाह रहा हूं, बल्कि इससे पहले हम ये देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं दोबारा कि वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दिस
or almost every chart we insert in the Excel sheet. Let's say हमारे पास यहाँ पर लेआउट्स अवेलेबल हैं कि अभी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि मेरा चार्ट टाइटल ऊपर आ जाता है, लेजेंड मेरा अगेन राइट साइड के ऊपर है, और ये मेरे पास डिफरेंट इनकी कैटेगरीज आ रही हैं। इसी तरीके से मेरे पास सेकंड ऑप्शन ये है जिसके अंदर मेरे पास जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो इनकी बार्स के ऊपर आ गई हैं। दैट इज़ इट डिपेंड्स कि आपको ये ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल लग रहा है, क्योंकि हर एक की वैल्यू हमें पता है कि उसके साथ ही अवेलेबल है। ये इन्होंने लेजेंड ऊपर दे दिया, चार्ट यहाँ पर दे दिया, जिसको हम अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास ये एडिटेबल फॉर्म में आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जी टेस्ट परफॉर्मेंस इन टेस्ट परफॉर्मेंस विल बी इनफ। तो इसको मैंने कंट्रोल टेस्ट का मैं ई ठीक कर लूँ, ई, ठीक है जी। तो ये मेरे पास टाइटल आ गया टेस्ट परफॉर्मेंस के नाम से, और यहाँ देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स के नीचे नाम है, नीचे उनके रोल नंबर्स हैं, और ऊपर उनके ग्राफ्स के रिजल्ट्स हैं। तो लेआउट्स मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो बाकी के ऊपर भी नीचे आप देख सकते हैं, डिफरेंट ट्राई करके देख सकते हैं, जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे, जो आपके सिनेरियो को ज़्यादा सूट करे, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर स्टाइल्स हमारे पास डिफरेंट, लाइक ओवर हेयर वी आर यूजिंग डिफरेंट कलर्स, और अगर आप एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। इनको भी आप ड्रॉप डाउन में करके और इनकी 3D लुक्स वगैरह भी आप दे सकते हैं। और इसके साथ साथ अब हम बाकी अपने कुछ डिफरेंट जो टाइप्स हैं चार्ट्स के अवेलेबल उनको भी डिस्कस करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके इसका साइज तो कॉर्नर पे सेट कर देता हूँ। Alright, by using the same data, now we are going to try, let's say, line chart. तो line chart के साथ ये drop down भी आ रहा है। Drop down के अंदर हमारे पास again we have 3 different options, और इसमें से हम second option के ऊपर select करते हैं। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने इस दफ़ा जो अपना सबसे ऊपर वाली लाइन थी Become an Excel Expert, उसको भी select किया हुआ था, बल्कि उन्होंने बिकम एन एक्सेल एक्सपर्ट के नाम से तमाम डिफरेंट टेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डाल दिया है। तो इसको हम एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने हमारे पास जो वैल्यूज़ थी अगेन वो लेफ़्ट साइड के ऊपर दी हुई हैं, नाम नीचे दे दिए हैं, रोल नंबर यहाँ पर थोड़े से। अब यहाँ से हम लोग इसको एडिट करते हैं। ये हमारा सिलेक्टेड है, आप ऊपर आ जाएं, रिबन के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है सेलेक्ट डाटा की, स्विच रोज एंड कॉलम्स की। हम सेलेक्ट डाटा के ऊपर जाते हैं तो यहाँ से बिकम एन एक्सेल एक्सपर्ट इन सब के ऊपर आ रहा है। अगर मैं स्विच कर देता हूँ अपनी रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो मेरे तमाम रोल नंबर और नेम्स थे वो यहाँ पर शो होने लग गए, और मेरे टेस्ट जो थे वो सारे मेरे पास नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर नज़र आने लग गए, और उनकी वैल्यूज़ अगेन मेरे पास लेफ़्ट साइड के ऊपर है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास वो अब जो बिकम एन एक्सेल एक्सपर्ट हर एक के साथ लिखा हुआ आ रहा था, अब वो लिखा हुआ नहीं आ रहा। पर ये मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कैटेगरीज के और सिनेरियोज़ के लिहाज से हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो लाइन चार्ट इज़ नॉट एक्चुअली फॉर दिस कैटेगरी। तो हम इसके लिए यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। एक दफ़ा रिमूव करने के बाद मैंने रोल नंबर से स्टार्ट किया और अपने डाटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट के ऊपर गया और लाइंस के ऊपर मैंने क्लिक करके ये कैटेगरी सेलेक्ट की है, और इसकी मैं अब टाइप भी वैसे चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। हम अपने लेजेंड को जहाँ चेंज करना चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। डाटा लेबल्स के बारे में कि वो हम सेंटर लेफ्ट राइट उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। डाटा टेबल के ऊपर है शो डाटा टेबल और शो डाटा टेबल विद लेजेंड कीज, ये भी हम उनके साथ साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने चार्ट्स को नाम दे सकते हैं यहाँ से कि ये चार्ट का नंबर कौन सा होगा जी। तो आपने यहाँ से डाटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट में जाके लाइंस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैंने अगर फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो डिफरेंट कलर्स मेरे पास डिफरेंट टेस्ट की टोटल परफॉर्मेंस बता रहे हैं कि इन द ग्रीन, लेट्स सपोज टेस्ट 3 के अंदर अगर आप देखते हैं तो वो मेरे पास फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर है, सेकंड स्टूडेंट के लिए यहाँ पर है, रुफैदा के लिए यहाँ पे है, मुसब के लिए यहाँ पर, मुंतहा के लिए
ये इस तरीके से डिफरेंट जो मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो डिफरेंट स्टूडेंट्स के अलग अलग कलर्स के अंदर तमाम टेस्ट के अंदर रिजल्ट्स शो कर रहा है। टाइप चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइन के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप अगेन इसको दोबारा से कॉलम चार्ट के अंदर, कोन्स के अंदर, पाए के अंदर और जो भी आपके पास लेट्स सपोज बार चार्ट के अंदर इसको हम चेंज कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यू कैन सी कि ये मेरे पास इस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। इसको मैं लाइन चार्ट्स के अंदर ही रहने देता हूँ। जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं पाई चार्ट। तो वन थिंग यू मस्ट नो बिफोर यूजिंग अ पाई चार्ट कि पाई चार्ट किसी एक सिंगल पर्सन की सिंगल वैल्यू एंटिटी की परफॉर्मेंस को शो करता है और उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर डिफरेंट उसको अफेक्ट कर रही होती हैं या जो इन्वॉल्व होती हैं उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर कि किसका कितना शेयर है, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए पाई चार्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपने पाई चार्ट को इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखें कि अगर तो यहाँ से आप दो कैटेगरीज को यहाँ से इसको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट के ऊपर गए और पाई चार्ट के ऊपर क्लिक करके आपने फर्स्ट को सिलेक्ट किया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इसका रोल नंबर और नेम ऑफ द स्टूडेंट इज अपेयरिंग एज ए टाइटल और उसके बाद उसकी डिफरेंट टेस्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस है, फॉर एग्जांपल टेस्ट 1 के अंदर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ब्लू से, टेस्ट 2 की ब्राउन, टेस्ट 3 की ग्रीन और टेस्ट 4 की पर्पल कलर से नज़र आ रही है। और इसके अलावा हम इसकी वैल्यूज़ को भी यहाँ से लेट्स से चेंज कर सकते हैं। जैसे उसके अंदर प्रॉपर उसकी परसेंटेज अब शो होने लग गई है। हमने लेआउट्स के अंदर से एक चेंज किया कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर टेस्ट 4 की जो पार्टिसिपेशन है दैट इज़ 30%, टेस्ट 1 की 27%, टेस्ट 2 की 23% एंड टेस्ट 3 की 20% परफॉर्मेंस है, विच इफ़ वी ऐड देम ऑल तो ये डेफिनेटली 100% के इक्वल आएंगे जो कि उस स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो these are the 3 different types of charts we have studied in today's lecture. If you have any question regarding charts and by using different charts, so you can ask in the comment section. Thank you.